एमपीपीजी में आंदोलन का प्रवेश, छात्रों की बिगड़ गई हालत। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमपीपीजी हल्द्वानी में छात्रों के प्रवेश का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत खराब हो गई। इस बीच वहां मौजूद कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने अपनी गाड़ी से 2 छात्रों को प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, उन्हें एडमिट कराया। छात्रों का कहना है कि एडमिशन मिल नहीं रहा, सीटें बढ़ाने की जगह घटा दी गई हैं। छात्र छात्राओं की पढ़ाई करने में बेहद ही दिक्कतें आ रही हैं। इसे सहन नहीं करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने छात्रों के प्रवेश को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में छात्र छात्राओं को आसानी से एडमिशन मिल जाते थे और डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने अपने मंत्री काल में छात्रों को परेशान नहीं होने दिया। आज भूख हड़ताल की नौबत आ गई। अगर इनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो अनशनकारियों को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर प्राचार्य कमला पंत ने बताया कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास को लेकर कुमाऊं यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बोल यही है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको एडमिशन दिया जाए, सभी को एडमिशन दिया जाए। सबको अधिकार है करके शिक्षा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्र से इतना बच्चा आता है, संसाधनों की कमी होने के बाद भी वो फर्स्ट डिवीज़न ले आता है, 60% 70% आती है, उसको भी इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, तो बच्चा कहाँ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से। और जब हमने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया गया तो प्रिंसिपल महोदय द्वारा हमें ये कह रहे हैं करके हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब उनके द्वारा हमें उन्होंने कहा करके हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूरन हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। हम कल 4 बजे से भूख हड़ताल में बैठे गए। ना कोई स्वास्थ्य विभाग ना कोई प्रशासन हमारे पास हमारी हालत पूछने आया। हमारी हालत इतनी ख़राब है, हम जानते हैं। और जब तक अगर हमें लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा करके हम 50% जिनकी है सभी बच्चों को प्रवेश देंगे, नहीं मैं मेरी भूख हड़ताल ऐसी चलते रहेगी और ना हम अपना शिक्षा का ये चिकित्सा का सुधार करेंगे। हम तक क्या इसमें आप लोग कर रहे हैं? हाँ, अब हम लोग निश्चित रूप से अब जब इस तरह की स्थिति आ रही है तो इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी हम भी ये बात इतनी कम्युनिकेट होगी आगे तो वो लोग कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। ठीक है ना, मांगे आगे पहुंचा तो हम पहले से रहे हैं इनकी ना। इनफैक्ट क्या है ना, वो जो एक पहले से एक नियम बन गया था, सेमवाल कोई थे, उन्होंने हाई कोर्ट में किया कि कॉलेज में असीमित एडमिशन होते हैं। तो ये हो गया कि अब जो है जितनी सीट फिक्स की जाएगी, जितने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितने टीचर्स होंगे उसके मुताबिक सीट होगी। एक आकलन है, वो पूरा नियम है उसका। अब उसके अतिरिक्त हम अपने स्तर से नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इसकी पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती। हाँ, ये जो पत्र ये लोग दे रहे हैं ज्ञापन, हम उनका सारा आगे अग्रसारित करवा रहे हैं। आपने भेजा वहाँ पे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में? अभी तो हमारे यहाँ एडमिशन व्यवस्था चल रही है, मेरिट जारी हो रही है। हमारा क्वेश्चन, आपने अभी तक कोई वहाँ पे भेजा है एडमिशन के लिए? क्यों नहीं भेजा है? भेजा है, लगातार भेजा जा रहा है। नहीं भेजा आप लोगों ने अभी तक? अरे वो तो अभी देखिए, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं। इतना जो हमको सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं ना चुपचाप। लेकिन जो नियम है, कोई नियम होगा क्या? ये हमारा पर्सनल कोई राग द्वेष है कि हम बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं? हालत जो सीधी बनी, इनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इनके लिए अभी कह रहे हैं, आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कल ही इन्होंने शाम को कहा कि हमने कहा इनसे मत बैठो यहाँ पे, क्यों बच्चे बैठ रहे हो, उसके बाद छुट्टियाँ होने वाली हैं, पहले एक बात करो। और जहाँ से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये कॉलेज स्तर की बात होती तो क्या आज तक हो नहीं जाती? अभी तो पूरा एडमिशन ही ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें भी सीट्स खाली हैं। और आप लोग जो हैं जो बात कहेंगे तो वो ऊपर से हमसे होगा ना, आदेश तो ऊपर से आते हैं ना। हटाने की भी आदेश आते हैं, लगाने की क्या हम लोग के हाथ में, हमारा क्या मतलब उसमें है। इनको एडमिट भर्ती चल रहा है डॉक्टर? हाँ, अभी वो तो चल रहा है मेडिकल। हालात में आपने अभी बच्चों की देखी कैसे स्वास्थ्य एकदम बिगड़ चुका है। 1 महीने से बच्चे ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रवेश यहाँ पे छात्रों को मिले। एक बड़ी वाजिब मांग इनकी है। और जब हमारी सरकार रही, इंदिरा हृदयेश जी उच्च शिक्षा मंत्री रही, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा गया, इवनिंग शिफ्ट तक चली और जो बच्चियाँ थी उनके लिए मॉर्निंग शिफ्ट चलाई गई और किसी बच्चे को प्रवेश के लिए चाहे उसके 40% नंबर भी आए, मना नहीं करा गया। आज की तारीख में सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोग नारा दे रहे हैं,
70-75% जिन बच्चों का मार्क्स आ रहे हैं उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है SMBPG कॉलेज में। इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है। और इन बच्चों की अगर स्वास्थ्य हालात बिगड़े या इनको कुछ हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज के प्रशासन की होगी। पहुंचे तो क्या 108 भी आई थी तो क्या नहीं, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो प्राचार्य हैं अथवा यहाँ जो प्रशासन है इस कॉलेज का, उसने सही सूचना नहीं दी शासन प्रशासन को। प्राइवेट अस्पताल से, कृष्णा अस्पताल से मैंने फर्स्ट जो वो है उनको बुलाया और क्या कहते हैं फर्स्ट एड वालों को बुलाया, और उन्होंने जब ब्लड शुगर मेजर करा तो हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चे अभी प्रभावित हैं। अभी बच्चों का बीपी हाई हो रखा है, इनको तुरंत एडमिट कराने की आवश्यकता है। तो ये परिस्थितियां हुई हैं तो केवल राज्य सरकार और यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उसकी नाकामी की वजह से। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।